दोस्तों, जीवन में कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारी आज की स्टोरी भी ऐसे ही एक किस्से से जुड़ी हुई है, जो घटना मेहरा परिवार के साथ हुई। राजेश मेहरा, जो एक सरकारी विभाग के कर्मचारी थे, वो मुंबई शहर में ट्रांसफर के बाद नए नए शिफ्ट हुए थे। उनकी पत्नी सुनीता एक कुशल गृहिणी थी और उनकी बेटी दिया भी नए शहर में आकर बहुत खुश थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहती थी, इसीलिए मुंबई से बेहतर जगह दिया को और कहां मिलती। सभी लोग अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे। ये घर तो ठीक है पापा, पर लगता है बहुत पुराना है, दिया ने कहा। तुम्हें तो पता है दिया, मुंबई शहर में घर ढूंढना कितना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से ये घर मिला है, ऊपर से ऑफिस के नजदीक भी है, इसीलिए मैंने इसे देखते ही फाइनल कर दिया, राजेश ने जवाब दिया। हाँ, अभी थोड़ा गंदा है क्योंकि रेनोवेशन करवाने के बाद साफ सफाई नहीं हुई है, सुनीता बोली। ओहो, आप लोग चिंता मत कीजिए, देखना इस घर को भी मैं हमारे पुराने घर जैसा चमका दूंगी, सुनीता ने हंसते हुए कहा। हाँ माँ, घर चमका लेना, पर इतना भी मत करना कि घर का रंग ही उड़ जाए, दिया ने मजाक में कहा। थोड़ी हंसी मजाक के बाद सभी लोग घर की साफ सफाई करने लगे। दिया भी अपने कमरे में गई। कमरा बंद था, इसीलिए गंदी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। उसने खिड़कियां खोली और कमरे की सफाई शुरू की। अरे, ये कैसे निशान हैं? ये तो खून जैसे लाल हैं, दिया ने फर्श पर गहरे लाल धब्बे देखे। अरे, मैं भी ना बहुत सोचती हूं, लाल पेंट होगा, वैसे भी रेनोवेशन का काम हुआ था, उसने खुद को समझाया। पर तभी पर्दे अचानक लहराने लगे। बाहर तो हवा भी नहीं चल रही थी। दिया ने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो घर थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 8 बज चुके थे। दिन भर काम करके दिया बहुत थक गई थी। दिया बेटा, उठ जाओ, आज तुमने खाना भी नहीं खाया है। ऐसा करो, थोड़ा दूध पीकर फिर से सो जाना, सुनीता ने कहा। मां के कहने पर दिया ने दूध पी लिया और सोने के लिए लेट गई। रात के करीब 1 बज रहे थे। अचानक दिया को एहसास हुआ जैसे उसके बेड के नीचे कोई जोर जोर से नाखूनों से खरोंच रहा है। खरोंच, थरोंच, खरोंच, खरोंच, तेज आवाज। उसकी आंखें खुल गईं, दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पलंग के नीचे से कैसी आवाज आ रही है? उसे बहुत डर लग रहा था। फिर भी हिम्मत करके उसने मोबाइल की लाइट जलाकर बेड के नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। दिया ने चैन की सांस ली। यहां तो सब ठीक है, फिर ये आवाज कैसी आ रही थी? तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके कमरे की छत पर कोई तेजी से भाग रहा है। दौड़ने की तेज तेज आवाजें, ठक ठक ठक। मम्मी पापा तो अपने कमरे में सो रहे होंगे, फिर इस वक्त छत पर कौन? कहीं कोई चोर तो नहीं? दिया बिस्तर से उठी, पैर कांप रहे थे। कमरे से बाहर निकली तो देखा किचन की लाइट्स अचानक ऑन हो गईं। किचन की लाइट्स ऑन हैं, कहीं किचन में तो कोई नहीं है? उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ी, पर तभी सारी लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ओहो, ये लाइट को क्या हो गया? अंधेरे में टटोलते हुए वो ड्रॉवर के पास पहुंची और टॉर्च निकाली। टॉर्च जलाकर वो किचन पहुंची। वहां कोई नहीं था, सब शांत था। अरे, यहां तो सब नॉर्मल है, मैं भी खामखा डर रही थी। तभी टॉर्च की लाइट अचानक बंद हो गई। दिया ने हिलाया, पर लाइट वापस जल गई और सामने सुनीता खड़ी थी। ओहो मम्मी, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। पर अगले ही पल दिया की आंखें फट गईं। सुनीता का चेहरा अजीब तरीके से मुड़ गया था। आंखें पूरी तरह सफेद, मुंह से खून जैसा कुछ टपक रहा था। दिया चीखने लगी, मम्मी! टॉर्च फिर बंद। जब लाइट वापस आई तो सामने कोई नहीं था। मम्मी, मम्मी, अभी तो मम्मी यहीं थी, इतनी जल्दी कहां गई? दिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर असली सुनीता और राजेश भागते हुए आए। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दिया ने अपनी मां को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसने सारी बात बताई। राजेश छत पर गए, पर वहां कुछ नहीं था। बेटा, कुछ भी नहीं है, शायद तुम थक गई हो, नींद में वहम हुआ होगा, सुनीता ने समझाया। पर वो रात दिया को किसी तरह कटी। अगले दिन सुबह राजेश ऑफिस गए। दिया भी जॉब के लिए बाहर गई। घर पर सुनीता अकेली थी। वो किचन में खाना बना रही थी, तभी घर की डोरबेल जोर जोर से बजने लगी। अरे, आ रही हूं बाबा। पर दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं। अजीब बात है, अभी तो इतनी जोर से बेल बज रही थी। वो वापस अंदर आई, फिर बेल बजने लगी। फिर खोला, कोई नहीं। तीसरी बार बेल बजते ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुनीता का कलेजा मुंह को आ गया।
जरूर कोई शरारत कर रहा है। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया, हवा की तरह तेज आवाज। सुनीता पीछे हट गई, उसका माथा पसीने से तर। बहुत हिम्मत करके पीछे मुड़ी, कोई नहीं। शाम को दिया घर आई तो मेन डोर खुला हुआ था। सुनीता सोफे पर परेशान बैठी थी। दिया ने सारी बात सुनी तो बोली, बस इतनी सी बात मम्मी, किसी बच्चे की शरारत होगी, नई जगह है, चिंता मत करो। पर अब दिन ब दिन घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात राजेश की इंपॉर्टेंट मीटिंग की फाइलें रात भर मेहनत से तैयार की गई थी। सुबह देखा तो सारी फाइलें फर्श पर बिखरी पड़ी थी, पन्ने फटे हुए, कुछ पन्नों पर खून जैसे लाल निशान। दिया ने अपने दोस्त प्रिया को फोन किया, यार जब से हम यहाँ आए हैं तब से घर में रोज कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। मैं रात को सो भी नहीं पाती, हमेशा किसी की मौजूदगी महसूस होती है। प्रिया ने कहा, यार इतना कुछ हो रहा है तेरे घर में, मुझे लगता है तुझे किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। मेरे नोन में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, अर्जुन, वो टेक्नोलॉजी से भूत प्रेतों से कांटेक्ट करते हैं। अगले दिन अर्जुन आया। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। अपने बैग से घोस्ट हंटिंग गैजेट्स निकाले, ईएमएफ मीटर, स्पिरिट बॉक्स, इंफ्रारेड कैमरा। घर वालों को हॉल में रुकने को कहा, फिर पूरे घर में रिसर्च शुरू की। थोड़ी देर बाद अर्जुन वापस आया। आंटी, यहां सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, पर आपने कुछ पकड़ा? राजेश ने पूछा। जी आंटी, फिलहाल मैं चलता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पर बाहर दिया ने पूछा, सर आप श्योर है ना मेरे घर में कुछ नहीं है? अर्जुन ने धीरे से कहा, देखिए आपके घर वाले पहले से डरे हुए हैं, इसीलिए अंदर कुछ नहीं कहा। मेरे इंस्ट्रूमेंट ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया, यानी जो एंटिटी है वो किसी के सामने नहीं आना चाहती। लेकिन इस घर में नेगेटिविटी मैंने भी महसूस की है। मैं रिसर्च करूंगा और बताऊंगा। अगले दिन सुबह घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, कई चीजें टूटी हुई। दिया के कमरे की दीवार पर खरोंच के निशान, जैसे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। दरवाजे की बेल बजी, सुनीता ने खोला तो अर्जुन खड़ा था। अर्जुन, अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो घर की हालत। अर्जुन बोला, मैं जानता हूं आंटे, कल मैंने यहाँ कैमरे लगा दिए थे, पूरी रात मैंने मॉनिटर किया। ये सब नेगेटिव एंटिटी का काम है। मैंने आसपास के लोगों से पूछा। उसने बताया कि 15 साल पहले इस घर में सुरेश जी अपनी बेटी नेहा के साथ रहते थे। सुरेश जी बहुत खुश थे, नेहा का रिश्ता तय हो गया था। वो कहते थे, अब बस शादी हो जाए तो चैन से मर जाऊंगा। फिर एक तूफान भरी रात आई, जोरों से बारिश, घर की दस्तक हुई। पुलिस वाले थे। इस इलाके में खतरनाक चोर घूम रहा है। पर असल में वो चोर ही था। उसने घर में घुसकर नेहा को पकड़ लिया। सुरेश जी ने रोका तो चाकू लग गया, उनकी मौत हो गई। नेहा ने आंखों के सामने पिता की मौत देखी, वो टूट गई। उसी घर में तड़प तड़प कर उसने भी जान दे दी। तब से घर बंद पड़ा था और नेहा की आत्मा यहां भटकती रहती है। पर बेटा, अगर उसने हमें कुछ कर दिया तो? सुनीता डर गई। नहीं आंटी, ये आत्मा बुरी नहीं है, वो आपको इस घर से डराकर भगाना चाहती है, क्योंकि ये घर उसका है। अर्जुन ने कहा, आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए, मैं उस आत्मा से बात करता हूं। सभी बाहर चले गए। अर्जुन ने स्पिरिट बॉक्स ऑन किया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। वो आत्मा इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। उसने चेतावनी दी है, या तो आप लोग चले जाइए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद राजेश मेहरा परिवार उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। घर को नेहा के साथ हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये घर आज भी मुंबई में मौजूद है। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो तुरंत लाइक कर दो, और अगर आप भी ऐसे ही डरावने किस्से रोज सुनना चाहते हो तो अभी चैनल ड्रैक्सॉर को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाओ ताकि नई स्टोरीज सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वैसे तो हम ड्रैक्सॉर पर रोज नई नई हॉरर एंटरटेनिंग स्टोरी लाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टेटिस्टिक बताना चाहता हूं। हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 98% में से हो तो प्लीज अभी चैनल ड्रैक्सॉल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों को भी बताओ। आपकी एक लाइक और एक कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। हमारी स्टोरी को पूरा देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और चैनल ड्रैक्सॉर को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। तब तक सुरक्षित रहो और अंधेरे से डरो।